देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हमें एसडीएम कोर्ट में और यहाँ एसडीएम कार्यालय के आगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा डुंगराना मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुँचे हैं। और जो 2020 और 2021 का बीमा क्लेम है, जो अटका हुआ है, जो बकाया है, उसको लेकर यहाँ ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय में किसान मोर्चा के लोग आए हुए हैं। और इस प्रकार से पहले भी 2-3 बार ज्ञापन और प्रदर्शन किया और आज फिर ये लोग आए हैं इनका ज्ञापन प्रदर्शन करने के लिए। इनका क्या कार्यक्रम है तो ये देखेंगे। हमारे साथ हैं शंकर जी, जो यहाँ किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं। शंकर जी, आज आप जो यहाँ एसडीएम कार्यालय में आए हैं किसान मोर्चा की ओर से ज्ञापन देने के लिए फसल बीमा के मामले में, तो पहले भी आपने कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन किया, आज फिर आप आए हो, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जन साहब, हमने ये हमारा 5वां ज्ञापन है। 4 ज्ञापन हम इससे पहले दे चुके हैं। 4थे महीने से लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं। और पीछे हमने 17 तारीख को ज्ञापन दिया था, 15 दिन का टाइम दिया भी। 15 दिन में कहे तो मारो बीमो दे दियो, नहीं 15 दिन बाद में मैं आंदोलन तेज करांगा और धरने प्रदर्शन में बदलांगा। तो आज बाबा ने 15 दिन हो गया और हमारी कोई सुनाई हुई को नहीं। तो मैं आज हूँ अठे निश्चितकालीन पड़ाव लगावा एसडीएम कार्यालय आ गए। एसडीएम साहब ने सूचना दिया, बिंग बाद में मैं धरने पर बैठांगा निश्चित। और बिंग बाद भी अगर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई तो मैं एक बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और एसडीएम कार्यालय पर कब्जो करांगा। मैं मारो बीमो नहीं देगा इतना तक नहीं। अभी एक कोई कलेक्ट्रेट बैठक हुई थी प्रशासन की ओर से, बीमा कंपनी की ओर से भी हुई थी। उन्होंने कहा कि आपको 15 दिन में बीमा मिल जाएगा। वो तो करीब 2021 की बात की है उन्होंने। अच्छा, उसमें रबी जो 2020 का बकाया है उसका कहीं जिक्र नहीं है जन साहब। 19 को और पहला के पीछे हूँ, पहला तो 2020 को या किंगो 19 को बकाया वो मिलना चाहिए, 21 को बिंग बाद में आना चाहिए। तो आ तो के अगर आपने एमएलए साहब में बांगी एक रणनीति है कि पहला 21 को बीमो आ जाए तो 20 वालों बीमो जो ए लोग बीमो ध्यान डाइवर्ट हो जाए तो वो कंपनी रल के आप खा लिया। आ तो एमएलए की चाल है। नहीं, ये तो केंद्र और राज्य का पैसा है, दोनों का 48% है, 2% किसान भरता है, तो विधायक कैसे खा जाएगा? नहीं, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने तो अपना पैसा जमा करा दिया। हाँ। बीमा पास हो चुका है, उसके बाद में कंपनी से मिलकर खा क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, कंपनी जांच के नाम पर लटका जाएगी, विधायक मिलकर पैसे कंपनी और विधायक खा सकते हैं। तो ये बात है। हाँ। तो आज आप यहाँ अनिश्चितकालीन धरना दोगे या ज्ञापन देने के बाद में? ज्ञापन देने के बाद में हमें ये हमारा जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन धरने में परिवर्तित करेंगे और धरना देंगे। धरना देने के बाद भी हमारी कोई सुनाई नहीं होगी तो दिन आंदोलन को तेज करेंगे। बड़ी संख्या में हम भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी पार्टी गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से हम इसको दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे संख्या को। उसके बाद भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई तो हम फिर और उग्र रूप धारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकर जी, एक बात और होती है कि डुंगराना में अभी ये चल रहा है, धरना चल रहा है अपना जी, है किसानों का चल रहा है, तो आप उसी को समर्थन कर दो ना। ये तो फिर किसान को बांटने वाली बात होगी कि आप भादरा में बैठोगे, वो डुंगराना में बैठे हैं, कोई फर्सीसर में बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा। ऐसा हिसाब है। हमने पहले जो ज्ञापन दिया उसमें हमने यही कहा था कि हम एसडीएम कार्यालय आगे धरना देंगे। दूसरा हमारा कि ये पार्टी से संबंधित है, हमें ये डांग पर डेरो कोनी भी में हेर खटी जाके बैठ जावा। दूसरी बात और है, कभी डूंगराने रोड के कन्ने बैठे की सुनाई कम होए और एसडीएम कार्यालय आगे बैठांगा तो अठे हमारी सुनाई ज़्यादा होगी। अठे प्रशासन पर दबाव है। अब खटी सड़क के किनारे दरी बिछा के बैठ जावा तो बीम कोई गणितू का ही बात को नहीं हुआ है। ये वास्ते में वो साकी जगह पकड़ी है अठों। अब एक तो टांग पकड़े और एक गिलबच्ची पकड़े, बीमा फर्क हो है। मैं घंटा हाथ का लिया सीधो और मैं उबाना पका रहा कोनी, मैं सना जूतियाँ ऊपर चढ़ांगा कह तो बीमो दे देगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ करण बेनीवाल भाटी पंचायत समिति के सदस्य करण बेनीवाल है। तो करण जी, आज इस कार्यक्रम में आप किसान पुत्र भी हो और यहाँ शामिल भी हो, भाजपा से जुड़े हो, तो आपका समर्थन तो है ही है, लेकिन भाटी भी शायद इस बीमा इसी में आती है, डुंगराना मंडल में आती है। हाँ। असल में क्या है साहब कि ये समस्या की उत्पत्ति हुई थी, इसकी जो उपज है इस समस्या की जो शुरुआत है वो हुई थी लाउडली बिना एविडेंस के आधार पर एक प्रकरण को राजनीतिक रंजिशवश एक प्रकरण को कानूनन रूप दिया गया। उसके बाद में कंपनी ने उस प्रकरण का बहाना लेकर पूरे भादरा उपखंड इलाके की जांच खोल दी। जांच खोलने के बाद में कंपनी ने उसको डिले किया। जब यहाँ हम ज्ञापन दे के जाते थे तब हमें ये जवाब मिलता था लिखित में कि जांच एसीबी के पास है, जांच एसीबी के पास है। कानूनन प्रक्रिया होती है, 90 दिन का समय होता है कि 90 दिन में जांच की रिपोर्ट तो पेश की जाएगी। उस रिपोर्ट के बारे में आज तक भादरा तहसील के किसी भी नागरिक को, किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई जवाब नहीं मिला कि ये रिपोर्ट है उसकी एसीबी की जांच की। इतने इसमें जो पॉलिसी है, इतनी पॉलिसी फ्रॉड पाई गई, इतनी पॉलिसी सही पाई गई, उस चीज़ का कोई आकलन, कहीं कोई गणना हमें किसी भी नागरिक को, किसी भी पॉलिसी होल्डर को नहीं दी गई। तो उससे क्या है कि संशय की स्थिति बनी। संशय की स्थिति बनी तो अब क्या है कि जब गाँवों में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, मिलते हैं, तो उनके सवाल जो हैं उनका सामना करना पड़ता है कि भाई फलाने का आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, मैं उसका खेत पड़ोसी हूँ। अगर आप कह रहे हो कि चक के हिसाब से बीमा आया है, क्रॉप कटिंग के हिसाब से आएगा, तो हमारे चक में मेरे पड़ोसी का आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। फलाने का किसी का डबल था, उसका आ गया, एक जगह आ गया, दूसरी जगह नहीं आया, मेरा सिंगल ही है, मेरा क्यों नहीं आया। तो इन सवालों का जवाब देने में और इस बीमे की जो व्यवस्था जो खराब मौजूदा शासन द्वारा की गई है उसको सुचारू रूप से सही करने में सरकार, राजस्थान की सरकार और भादरा का प्रशासन जो है वो पूर्ण रूप से असफल रहा है। अब उसमें क्या वजह हुई, पहले तो बड़े ज़ोर शोर से इन्होंने एसीबी को ये फाइल दी थी और एक एक का पाई का हिसाब लेंगे और लेंगे, यहाँ बड़ी बड़ी बातें की गई थी इसी पेड़ के नीचे। अब क्या हुआ, उन बातों का कोई जवाब नहीं मिला कि मैं तो बोलो आदमी हूँ, मन तो बेरो को नहीं हो पहली, तो ये बेरो पट गया, ये बता दे माने। तो ये जनता यही तो पूछना चाह रही है कि भाई हमारा बीमा जो है उसकी पॉलिसी का जो नियम है, उस नियम की जो अवधि है वो पूर्ण होने के बाद भी हमें क्यों नहीं मिल रहा है, और ना ही कोई बराबर में इन्होंने कोई लीगल कार्रवाई करी। भाई अगर आप कह रहे हो कि फ्रॉड हुआ है तो जिसने फ्रॉड किया है उसमें नोटिस क्यों नहीं निकाल रहे? फ्रॉड के मामले में अगर हम कहें जी कि ये कह रहे हैं किसान फ्रॉड है जी, तो कोऑपरेटिंग और ये कृषि विभाग ने जांच की है, तो दोषी तो वो है। आपको उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी ने डबल बीमा काट दिया, कंपनी ने ट्रिपल बीमा काट दिया। तो आपकी गाइडलाइन में कहीं इस किस्म का कोई निर्देश पहले से था ही नहीं कि भाई डबल नहीं कटना है, ट्रिपल नहीं कटना है, या ये नहीं कटना है, वो नहीं कटना है। कंपनी अपने फ़ायदे के लिए काटती रही, किसान कटाता रहा। बाद में इन्होंने उसको एकदम उसको जाम कर दिया, सारी स्कीम बर्बाद कर दी साहब। इस तहसील में सबसे ज़्यादा पॉलिसियों का प्रीमियम कटता है। ये तहसील बीमे के मामले में सबसे बड़ी लाभार्थी है। आज पूरी तहसील के बीमे की व्यवस्था को इन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया। केंद्र सरकार की इतनी बढ़िया योजना जो है उसको ठप करके रख दिया। कोई इनके पास सार्थक, यानी राज्य और केंद्र की दोनों सरकार एक जैसी नहीं होने का कारण नहीं साहब, एक जैसी का विषय क्या, केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा समय से जमा करा दिया, इन्होंने उसको डिले किया। फिर उन्होंने बहाना लिया कि सैटेलाइट डेटा मांग रही है कंपनी, सैटेलाइट डेटा दिया जाए क्रॉप कटिंग का, वो सैटेलाइट डेटा दे दिया। अब क्या है कि कलेक्टर साहब के यहाँ पीछे आप जो वर्णन कर रहे थे वो मीटिंग हो गई, वो उसका विस्तृत वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी। उसमें कह रहे हैं कि जिन जगह बीमा कंपनी का व्यक्ति मौजूद था और क्रॉप कटिंग में वो साथ में उसमें शामिल था, वहाँ का बीमा जो है वो पूर्ण रूप से क्रॉप कटिंग के आधार पर जारी हो तो कर दो जारी, रोक कौन रहा है आपको। उसमें 6 बिंदु थे साहब, 4 बिंदुओं पे कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो उन 4 बिंदु वालों का बीमा तो इशू करो। फिर दूसरी बात ये 2019 की कुछ पॉलिसियाँ पेंडिंग हैं, 2020 की कुछ पॉलिसियाँ पेंडिंग हैं, उनकी सुनवाई कौन करेगा? नहीं, दोषी आप बीमा कंपनी को मान रहे हो या प्रशासन को? सरकार दोषी है, बीमा कंपनी अपने फायदे के लिए दोषी है। सरकार जो है
वो अपने सिस्टम इसमें लचर व्यवस्था जो बनी है, जो कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ये एकदम आंधा सीसी बात हो रही है साहब। यानी किसान को परेशान किया जा रहा है, किसान को आर्थिक नुकसान किया जा रहा है। किसान जिस उम्मीद को लेके चला है उस उम्मीद जैसे बीमा कंपनियों ने यहाँ पर एजेंट छोड़ रखे हैं जी, तो अगर मैनेजर रैंक का कोई अधिकारी प्रत्येक उपखंड कार्यालय के ऊपर छोड़े, पूरे भारत में ये योजना चल रही है, तो उपखंड कार्यालय पर छोड़े तो उससे कितना फायदा होगा किसानों को? असल में क्या है डालेश जी कि इसमें समस्या ये आती है कि जैसे कृषि विभाग के पास कोई व्यक्ति अपनी अपील लेके जाता है, कोई समस्या लेके जाता है कि साहब मेरा बैंक की पासबुक है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरी सारी डिटेल्स हैं, ये मेरी पॉलिसी कटी हुई है, ये उसकी एंट्री है, साहब मेरा बीमा नहीं आ रहा है। तो उस व्यवस्था के बारे में जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो असक्षम है जवाब देने में। वो कह देंगे कि यार ये तो जयपुर से है, दिल्ली से है। अब एक आम किसान अपनी पॉलिसी को लेकर जयपुर थोड़ी जा पाएगा, सक्षम थोड़ी है जयपुर जाने में। प्रीमियम तो आप ई-मित्र पर काट दोगे, बैंक में भी काट दोगे, प्रीमियम के लिए तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मेरा सवाल ये और उसके लिए जाना पड़ेगा। प्रत्येक उपखंड कार्यालय पर एक मैनेजर नियुक्त किया जाए। मैनेजर की बात क्यों साहब, 5-7 लोगों का इसमें पूरा स्टाफ होना चाहिए। AIC जो कंपनी है अपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, जिसके पास अपने एरिया का कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी इनका अनुबंध है, उस कंपनी का अब बैंक है, बैंक का भी तो ऑफिस होता है सर, उसमें भी 5-7 जनों का बैंक में स्टाफ होता है। कंपनी प्रीमियम काट रही है, LIC का भी तो ऑफिस है नौर में, भी नौर में LIC का बड़ा ऑफिस है, भादरा में भी LIC का ऑफिस है। तो उस तरीके की व्यवस्था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। किसान दर दर भटक रहा है साहब, कभी बैंक में चक्कर काटता है, कभी ई-मित्र वाले के पास जाता है, कभी कृषि विभाग जाता है, फिर उसको लास्ट में घूम फिर कर जवाब ये मिलता है कि जयपुर जो है, वहाँ से जयपुर से वो PD खाते में डल गया, वहाँ से ठीक करवा के लाना पड़ेगा। तो उसकी जवाबदेही किसकी है साहब? इस व्यवस्था को मेरा ये मानना है कि मौजूदा शासन ने, मौजूदा राज ने पिछले समय में राजनीतिक फ़ायदे के लिए पिछली योजना में इस बीमा की जो ये योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका राजनीतिकरण किया, जिस वजह से आज किसान को दर दर की वहाँ से शुरुआत हुई और ये दिनों दिन ये बदसे। तो आज जो है किसान को राजनीतिक करने का आरोप लगाते हुए कर्ण बेनीवाल ने कहा किसान का राजनीतिकरण किया जा रहा है और उनको नुकसान किया जा रहा है। इस प्रकार से जो है यहाँ ये अभी ज्ञापन देने के लिए आए हैं और कर्ण बेनीवाल ने बताया, किसान मोर्चे के अध्यक्ष ने भी बताया, और अब ये कार्यकर्ता ज्ञापन देंगे SDM साहिबा को। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। फसल बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। नया फसल बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। कॉमरेड तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों का बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। नया फसल बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। किसानों का बीमा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसानों का बीमा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कॉमरेड तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मिली भगत करनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कंपनियों से मिली भगत बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। नया फसल बीमा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। नया फसल बीमा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दखली बात बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिखावा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मिली भगत बंद करो, बंद करो, बंद करो। कंपनियों से साठ-गांठ बंद करो, बंद करो, बंद करो। नया फसल बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। बीमा क्लेम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। बीमा बकाया लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। नया फसल बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। तेरी तानाशाही। साहब नमस्कार, मारली सुनाई कर लियो साहब, घना ही दिन हो गया अब तो। मैं इंटीमेशन दिया था आपको, जो अब आज से अनिश्चितकालीन और उसके बाद में 5-7 दिन में या तो कार्रवाई हो जाती है या फिर फसल बीमा सिर्फ फसल बीमा। 2020 और 21 का जो बकाया है
आज से शुरू कर नहीं आप अलग बैठ गई या उधर कार्यालय के आगे नियम तो हमारी पार्टी के सिस्टम से भारतीय किसान मोर्चे की तरफ से हमारा धरना एसडीएम कार्यालय है अनिश्चितकालीन हम आज से शुरू करें मैडम। ठीक है। थोड़ी सुनाई कर ले हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर जूता बात होंगी साहब। कल मीटिंग है कल मीटिंग है तो कोई ने जयपुर मीटिंग बुलाई है, मैं खुद जा रही हूँ कलेक्टर साहब की तरफ से, मुझे नॉमिनेट किया है तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट। सर एक मीटिंग है कलेक्टर साहब को हुई भी 2021 की बात हुई, रबी 2020 की बात सुने। आज क्या है मैंने ऑफिस में भी बुला रखा है, हाँ। अपने कोई भी जनप्रतिनिधि आना चाहिए, आपके जो भी किसी के ध्यान में हो कोई पेपर है वो यदि आप मेरे को दे दें तो आज मैं लेकर के कल वहाँ पेश कर दूँ। जयपुर मैं सीधा जा रही हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कहें जिसका कोई बाकी हो मेरे को एप्लीकेशन लिख के दें ताकि मैं अभी बात ऊपर पहुँचा दूँ। ठीक है ठीक है। तो मेरे को ये लगता है आप एक बार रुकना चाहें तो रुक जाएं कल तक के लिए। ना मैं तो कौन रुका बोला दे रुक दिया नहीं नहीं वो आपकी इच्छा है बाकी रुका क्या बेमो दिरा हुआ चल दिन में खड़े जाओ साहब। शंकर जी बात कि कल मीटिंग है पूरे राजस्थान की सरकार की बुलाई है, जब मीटिंग बुलाई है और उसमें यदि आज एप्लीकेशन देते हैं तो कल वो मैं उनके सामने पेश कर दूँ। सबसे बड़ी बात है यदि आपको जानकारी पहला प्रयास ये करें कि जहाँ जहाँ भी आपको लगता है नाम सहित मेरे को एप्लीकेशन दे दें तो वो प्रखंड में सीधा स्टेट को कल जा रही हूँ पेश कर दूँगी। नहीं नाम की सर इसमें जरूरत की है, रबी 2020 की 34-40 पुलिस बकाए हैं। तो सुने यहाँ पे नहीं किसी को डाउट लगता है क्योंकि वो बाकी है वो चीज़ तो है किसी का डबल है कोई नाम का है कोई ऐसी टेक्निकल दिक्कत है मैं उनकी बात कर रही हूँ। बाकी तो खातों में आ रहा है आपको पता है समाधान हो रहा है खातों में आ रहा है। नहीं माम सर ये चाहते हैं रबी 2020 की 3437 पुलिस बकाए हैं तो उसको आप सार्वजनिक कर दीजिए, एक सूचना पट लगा दी है कि ये किसान तो फ्रॉड है इस कारण से इसका नहीं मिलेगा और इनका फलाने दिन मिल जाएगा, उसके बाद हम उठ जाएंगे यहाँ से। 34 वो पॉलिसी है जो अपने उसमें कोई डबल है कोई फ्रॉड हुआ है वो पॉलिसी है। नहीं सर उसमें हमारा खुद का है अकेले मेरी बात सुनो तो हाँ, या तो आप बोल लो। हाँ नहीं बताओ भाई उन पॉलिसी में ये है जो सही उनकी जांच कर रही है वहाँ पे कंपनी के प्रतिनिधि जो सही है जिनमें डबल नहीं है कोई फ्रॉड नहीं है उनका तो खातों में वो अलग करके भेज देंगे। जिनकी फ्रॉड है पीएससीबी के प्रक्रिया दिन न्यायिक प्रक्रिया में चल रही है उनका थोड़ा देरी से होगा, उनका वो उस हिसाब से न्यायिक प्रक्रिया से बाकी का वो भिजवा दिए हैं प्रकरण तैयार करके वो वहाँ पे जांच होने पे कई प्रकरण सामने आया कि ऐसे ही चले गए जो सही थे उनके भी चले गए तो उनकी जांच होकर के वो कर रहे हैं। ठीक है खाता माजे हो तो मैं खड़े जाऊँ तो बैठे नहीं बिल्कुल आराम से। तो ये थी एसडीएम साहिबा, इन्होंने बताया कि मैं शीघ्र जयपुर जाके और बैठक में दूंगा पूरी जानकारी और जो डिफ़ाल्टर किसान हैं उनकी विवादित है उनको रोक के लगभग सभी को दे दिया जाएगा। और इस प्रकार से भाजपा किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया और अब ये यहाँ जब तक इनको पूर्ण संतुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये यहाँ धरने पे एसडीएम कार्यालय के आगे बैठने जा रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक मिनट तो यहाँ अब ये ज्ञापन देने के बाद में वह एसडीएम कार्यालय के आगे और यहाँ धरने पे बैठ चुके हैं। मनीराम जी मुंडवी इस धरने में है, कर्ण बेनीवाल है और डोंगराना मंडल के लगभग सभी किसान और भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। जो लोग हमारे चैनल से राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं, नए लोग हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग जो है राष्ट्रवादी संदेश चैनल से यूट्यूब से जुड़ें और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपको भादरा और भादरा के आसपास के समाचार दिखाते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ ये इस समय भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के पदाधिकारी बीमा बकाया बीमा को लेके इस प्रकार से यहाँ धरने पे है अनिश्चितकालीन। और सुबह जो ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन देने के बाद में अब ये अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और
जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो क्या होगा वो देखते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।